सोशल मीडिया का विषय है जी, राजनीतिक दल जब आएगा तब देखेंगे। सर एक सवाल है, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं सर, पेट्रोल डीजल बचाने की बात कर रहे हैं, बात वो इस पर बिल्कुल खरा उतर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं धरातल पर दिख भी रहा है। पर अभी भी राज्य सरकारों में बहुत सी जगह पे जो फिजूल खर्ची हो रही है कार्यक्रमों के नाम पर, उसको रोकने के लिए कोई रणनीति ऊपर से लेकर नीचे कोई बनने वाली है क्या सर? देखिए, एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट से जब आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई तब प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि भाई हम डीजल और पेट्रोल की खपत कम कर सकें तो बेहतर रहेगा भारत के लिए, क्योंकि अगर हमने खपत वैसी ही रखी तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, जिसको हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, वो कम होता है तो वो देश के लिए उचित नहीं है। इसलिए अपील की है। जो आप कह रहे हो कि क्या रणनीति बन रही है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को देख रहा हूँ जी, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि जज सुप्रीम कोर्ट के एक कार में 3 बैठ करके आएंगे। एक जबलपुर के हाई कोर्ट के जज हैं जो साइकिल से अपना हाई कोर्ट अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो ई रिक्शा पे चल रहे हैं। तो ये एक जागरण का विषय है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने भी प्रयास किया और सरकारें भी कर रही है, लेकिन आप कह रहे हो इसको थोड़ा और इसमें तेजी लाने की जरूरत है। सर आज आपने एयर स्ट्रिप का दौरा भी किया, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग लगातार भी कर रहे हैं। देखिए, भीलवाड़ा के विकास में कनेक्टिविटी मेजर एक इशू बन करके उभरा है। एयर कनेक्टिविटी भी है, उसमें रेलवे कनेक्टिविटी भी है। रोड की कनेक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी है। रेल में मेरे ख्याल में डबलीकरण हो रहा है, तो इस दिशा में अब तेज़ी से काम आगे बढ़ा। रेलवे कुछ नई ट्रेनें भीलवाड़ा को देगा। जो एयर स्ट्रिप की बात है, इसमें एक सब्जेक्ट तो है कि नया एयरपोर्ट बने, दूसरा सब्जेक्ट है कि जो एयर स्ट्रिप बनी हुई है और वहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रही है और कुछ छोटे जहाज 4 सीटर रोज़ उड़ते हैं, तो रनवे को थोड़ा ठीक करके 4 दीवारी बना करके इसी को ही कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए उपयुक्त मान लिया जाए तो बॉम्बे या सूरत या दिल्ली के लिए भीलवाड़ा एयर से कनेक्ट हो सकता है। इस दिशा में हम पूरा प्रयास करेंगे। मैंने जिला कलेक्टर जी को कहा है कि आप एक रिपोर्ट बनाइए। हम जो हमारे सिविल एविएशन मंत्री हैं उनके पास जाएंगे। प्रपोजल मुझे मोटा मोटी ठीक लगता है तो हम दिशा में प्रयास करेंगे। सर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर असभ्य भाषा का देखिए, ऐसा है राजनीति में, जैसे सुषमा जी ने कभी बोलते हुए कहा था कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु नहीं। हम विरोधी दल के नेता हैं, हमारी विचारधारा विरोधी है। हम बीजेपी से हैं, कोई कांग्रेस से हैं, विचारधारा विरोधी है, शत्रु कैसे हो गए? अब ये राहुल गांधी जी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में आप भी रहते हो, आप भी देश के नागरिक हो और आप जिम्मेदार पोस्ट पे हो, एलओपी हो लोकसभा में। राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, गृह मंत्री जी के लिए किया है, उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो देश उनको माफ़ नहीं करेगा। बंगाल चुनाव से पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया था, वो बिल सर पास नहीं हो पाया है। अब क्या आप कानून मंत्री हो, आगामी दिनों ये बिल वापस पेश किया जाएगा सदन के पटल पे या क्या? देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं कि हमारा जो 2026 का बजट सत्र था वो 3 दिनों के लिए एक्सटेंड हुआ, 18, 19, 20 अप्रैल को। और एक्सटेंड होने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान 2023 के एक्ट में किया हुआ था, उसको लागू करने के लिए हम संशोधन लेकर के आए थे और बहुत से दलों से हमारी वार्ता भी हुई थी। लेकिन अचानक कुछ दलों ने अपना रुख बदला, कुछ भ्रमित तथ्य पेश किए, जैसे
डीएमके ने कहा कि साउथ के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्मूले से कम हो जाएगा। गृह मंत्री जी ने भी स्पष्टीकरण दिया, मैंने भी बताया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया, वो डीएमके तक पहुंचा। सपा ने पहले हामी भरी कि हमें आपत्ति नहीं है, बाद में वो मुस्लिम महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात लेकर के हाउस में अपनी बात उठाई, जिसका संविधान में प्रावधान नहीं है। 2023 के एक्ट में कोई इसका उल्लेख नहीं था। हम जो संशोधन लेकर आए थे वो 2023 का एक्ट जो संसद ने पास किया था उसको लागू करने के लिए लेकर के आए थे, क्योंकि उसमें 2 शर्तें थी। एक परिसीमन का विषय था उसमें, उस एक्ट में ही 2023 वाले में, और एक सेंसस। तो कोविड के कारण ये जो सेंसस में प्रॉब्लम आई, इसलिए हमने 3 संशोधन लेकर के आए थे हम। उसमें टीएमसी ने भी अपना रुख बदला। सपा ने मुस्लिम महिलाओं का कहा, टीएमसी ने कहा आप संगठन में पहले दे दो, हमने कहा संगठन में हमने पहले दे रखा है। ये सब कांग्रेस के नेतृत्व में ही हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने अपील की भी, क्रेडिट मुझे मत दो, आप ले लो, लेकिन आप कब तक महिलाओं को इंतजार कराओगे भाई? 100 साल का संघर्ष है। सबसे पहले 1927 में पुणे में एक इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। देश आज़ाद ही नहीं हुआ था, 1927 की बात कर रहा हूँ। तब महिलाओं ने कहा कि जो नगर पालिकाएं बन रही है, अब नगर परिषदें बन रही है, उसमें हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, नॉमिनेशन, हमारा कुछ नॉमिनेशन, हमारा रिजर्वेशन नहीं तो हम कैसे जीत के आएंगे। तब से विषय चल रहा है। फिर 96 से तो लेजिस्लेटिव यात्रा इस बिल की देवगुजराड़ा जी के समय पेश हुआ, अटल जी के समय पेश हुआ, मनमोहन सिंह जी समय भी पेश हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में नहीं हो पाया। 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने सभी दलों से सहमति बना करके इसको पास कराया। लागू करने का अवसर आया तो इन्होंने अपना रुख बदल लिया। अब आपने बंगाल के चुनाव से जोड़ा, बंगाल से चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं था, ना इसका तमिलनाडु के चुनाव से संबंध था। इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ, उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है। तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे, उन्होंने माना नहीं। अब आप कह रहे हो कि क्या होगा, हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं। सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से, इसमें क्या है। तो हमारी तो प्राथमिकता है, ये सरकार की तो पहली प्राथमिकता है। सर, एक विरोध पार्टी और सक्रिय हो रही है। पहली प्राथमिकता है सहमति। मैं सहमति बता रहा हूँ, शब्द है सहमति, 2/3 बहुमत चाहिए हमें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।